हो अगर मैं कहूँ कि अब आप एक फुल स्टैक एडवांस प्रोजेक्ट कुछ ही घंटों में बना सकते हैं। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम एआई का यूज करके एक प्रो लेवल प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें एडमिन, स्टाफ और स्टूडेंट तीनों के लिए अलग अलग पैनल होंगे। इसमें हमें वो सभी फीचर्स डाले हैं जो एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में होते हैं। कंप्लीट अटेंडेंस सिस्टम, रियल टाइम नोटिफिकेशन, रिजल्ट मैनेजमेंट और फुल्ली मोबाइल रेस्पॉन्सिव डिजाइन। अगर आप अपना कोडिंग स्पीड को 10x बूस्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले गूगल एआई स्टूडियो पर जाएंगे और जेमिनी 3 को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखना है। तो मेरे पास ऑलरेडी एक प्रॉम्प्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम लोग एक वेबसाइट बनाएंगे जिसमें एडमिन, स्टाफ और स्टूडेंट पैनल होंगे। डाटाबेस का नाम कॉलेज CMS DB होगा। ये टेबल्स वगैरह हैं। सिमिलरली अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं तो यहाँ पर और भी फीचर्स वगैरह हैं जैसे कि इमेज अपलोड। सिमिलरली मैं अगर इसको और स्क्रॉल डाउन करूं तो यहाँ पर चार्ट्स वगैरह का भी फीचर्स है और इसका कलर भी स्पेसिफिक है। अगर आप इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करोगे तो आपको सिमिलर आउटपुट दिखेगा जैसा कि इस वीडियो में बताया गया है। तो मैं इसको सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ, Ctrl+C। उसके बाद इसको यहाँ से मिनिमाइज करूंगा और उस प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, पेस्ट कर लेने के बाद सिंपली रन पर क्लिक करूंगा। परफेक्ट। उसके बाद आपका कोड जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको थोड़ी देर पेशेंस रखना है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। स्क्रॉल अप करते हैं तो यहाँ पर इसने दो कोड्स जनरेट किए हैं, एक डाटाबेस सेटअप SQL और दूसरा index.php। तो इसके लिए स्क्रॉल डाउन करते हैं और दूसरा कोड है index.php। ठीक है, तो अब हम लोग इस दूसरा कोड को कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर न्यू टैब ओपन करूंगा और लिखूंगा डाउनलोड XAMPP फॉर PC, एंटर। उसके बाद फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे। परफेक्ट। उसके बाद यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर अपाचे को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद MySQL को भी स्टार्ट कर लेंगे। परफेक्ट। यहाँ से इसको मिनिमाइज करेंगे और हम लोग इस फोल्डर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद C ड्राइव पर जाते हैं और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन और XAMPP फोल्डर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद htdocs फोल्डर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर न्यू और फोल्डर का नाम लिखेंगे स्टूडेंट, STUDENT। उसके बाद इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग एक फाइल क्रिएट करेंगे। तो राइट क्लिक और न्यू और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। उसके बाद इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर उस कोड को पेस्ट कर देंगे और उसके बाद फाइल पर क्लिक करेंगे, सेव एज, और फाइल का नाम लिखेंगे index.php। सेव एज टाइप में ऑल फाइल्स करेंगे और उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका फाइल सेव हो जाएगा। अब यहां से इसको मिनिमाइज करेंगे। ठीक है, और यहां पर हम लोग एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो न्यू और फोल्डर, और इस फोल्डर का नाम लिखेंगे इमेजेस। यहां पर इमेजेस सेव होंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग इस index.php को और इस स्टूडेंट फोल्डर को URL पर लिखना होगा। तो उसके लिए यहां पर मैं न्यू टैब ओपन करूंगा और लिखूंगा लोकल होस्ट और उस फोल्डर का नाम स्टूडेंट स्लैश उस फाइल का नाम index.php, एंटर। परफेक्ट। उसके बाद यहां पर ये बता रहे हैं अननोन डाटाबेस कॉलेज CMS DB। तो हमें इसको डाटाबेस से कनेक्ट करना होगा। तो उसके लिए मैं फिर से गूगल एआई स्टूडियो पर जाऊंगा और यहां पर इस database.sql को कॉपी करूंगा। तो स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन और यहां से इस डाटाबेस SQL को कॉपी करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर से मैं न्यू टैब को ओपन करूंगा और लिखूंगा लोकल होस्ट स्लैश डैशबोर्ड, एंटर। परफेक्ट। उसके बाद PHP माई एडमिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद SQL सेक्शन पर क्लिक करेंगे और यहां पर उस SQL कोड को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद सिंपली गो पर क्लिक करेंगे। तो यहां पर सारे SQL क्वेरीज एग्जीक्यूट हो चुके हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग
फिर से उसी वेबसाइट पर जाएंगे और इसको यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर ये सक्सेसफुली डाटाबेस से कनेक्ट हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पर नोटिफाई यूजर, नोटिफिकेशंस, मैनेज स्टूडेंट, ऐड स्टूडेंट और साइड में अटेंडेंस ग्राफ भी देख सकते हो। जब हम लोग स्टूडेंट का अटेंडेंस करेंगे तो यहाँ पर आप अटेंडेंस ग्राफ देखोगे। कोर्सेज पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर बीसीए और बीटेक कोर्स है, तो मैं यहाँ पर एक बीकॉम कोर्स को ऐड कर लेता हूँ। तो मैं लिखूंगा बीकॉम और ऐड, तो यहाँ पर बीकॉम कोर्स ऐड हो चुका है। सब्जेक्ट्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग सी, फिजिक्स और डाटा स्ट्रक्चर है, तो मैं लिखूंगा जावा, ठीक है, और ऐड करेंगे। ओ सॉरी, यहाँ पर सेलेक्ट कोर्स करेंगे, तो मैं बीटेक कर लेता हूँ और ऐड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जावा ऐड हो चुका है। सिमिलरली अटेंडेंस पर क्लिक करेंगे और फेच करते हैं, तो यहाँ पर कोर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं बीटेक और यहाँ पर सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स और यहाँ पर जावा रहने देते हैं। उसके बाद फेच करते हैं। अभी कोई भी स्टूडेंट नहीं है बीटेक में, इसलिए नहीं फेच हो रहा है, ठीक है। ऐड स्टाफ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर एक स्टाफ को ऐड करेंगे, तो मैं लिखूंगा XYZ ABC और यहाँ पर ईमेल में xyz@gmail.com और यहाँ पर चूज फाइल कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से कोई भी रैंडम इमेज को चूज कर लेता हूँ, ठीक है। डाउनलोड्स पर जाऊंगा और यहाँ से स्क्रॉल डाउन, उसके बाद इस इमेज को मैं चूज कर लेता हूँ, ओपन। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस में मैं लिख लेता हूँ बीजापुर और इंडिया और सिंपली सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर स्टाफ एडेड हो चुका है, परफेक्ट। मैनेज स्टाफ पर जाएंगे तो यहाँ पर XYZ ABC और ये रैंडम ईमेल दिख रहा है, ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर के साथ। अब हम लोग ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे और स्टूडेंट का नाम लिखूंगा शाहिद खान, ठीक है, और यहाँ पर मेल को चूज करूंगा और सेशन में 2024-2025, ईमेल में मैं लिखूंगा abc@gmail.com, ठीक है, और कोर्स में मैं लिखूंगा बीटेक और यहाँ पर इमेज में मैं कोई भी रैंडम इमेज को चूज कर लेता हूँ। तो उसके लिए स्क्रॉल डाउन और इस इमेज को मैं चूज कर लेता हूँ, ओपन, परफेक्ट। उसके बाद एड्रेस में मैं लिखूंगा कर्नाटका इंडिया, ठीक है, और सेव स्टूडेंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट सेव हो चुका है। अब हम लोग मैनेज स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो शाहिद खान नाम का स्टूडेंट सेव हो चुका है ईमेल के साथ, ठीक है। तो स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को हम लोग बाद में देखेंगे, ये भी काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर नोटिफाई सेक्शन में हम लोग स्टूडेंट को और स्टाफ को नोटिफाई कर सकते हैं, इसको भी हम लोग बाद में देखेंगे। स्क्रॉल डाउन करते हैं और लॉग आउट, परफेक्ट। उसके बाद अब हम लोग स्टाफ को लॉग इन करेंगे, तो उसके लिए मैं लिखूंगा xyz@gmail.com जो हमने क्रिएट किया था, ठीक है। पासवर्ड में हम लोग लिखेंगे 123456, हमेशा लॉग इन करेंगे। तो यहाँ पर ये लॉग इन हो चुका है, यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये इसका स्टाफ पैनल है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट काउंट, तो हम लोग अटेंडेंस टेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं फेच पर क्लिक करने से पहले सब्जेक्ट को चूज कर लेता हूँ, मैथमेटिक्स, और कोर्स में मैं बीटेक चूज करूंगा और फेच पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर शाहिद खान नाम का स्टूडेंट आ चुका है, पर ये एब्सेंट है, इसको हम लोग प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और सेव अटेंडेंस पर क्लिक करेंगे, परफेक्ट। तो अटेंडेंस सेव हो चुका है। व्यू अटेंडेंस पर जाएंगे तो यहाँ पर एक अटेंडेंस शाहिद खान का आ चुका है। सिमिलरली मैंने और भी अटेंडेंस ऐड कर दिए हैं। टेक अटेंडेंस पर क्लिक करेंगे और एक अटेंडेंस को एब्सेंट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मैथमेटिक्स चूज करूंगा और फेच, और यहाँ पर प्रेजेंट को मैं एब्सेंट कर देता हूँ और सेव अटेंडेंस करूंगा, परफेक्ट। उसके बाद व्यू अटेंडेंस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो शाहिद खान एक दिन एब्सेंट भी हुआ है, ठीक है। मैनेज एग्जाम पर जाएंगे तो यहाँ पर मैं कोर्स को बीटेक चूज कर लेता हूँ, सब्जेक्ट में मैं मैथमेटिक्स चूज कर लेता हूँ और फेच। तो यहाँ पर शाहिद खान का एक स्कोर लिख लेते हैं 90 मैथमेटिक्स में और सिंपली सेव स्कोर पर क्लिक करेंगे तो स्कोर सेव हो चुका है। तो अब मैं डैशबोर्ड पर क्लिक करूंगा तो ये हमारा स्टूडेंट का अटेंडेंस बार ग्राफ है। यहाँ पर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, प्रोग्रामिंग सी
और फिजिक्स का हमने अटेंडेंस लिया था उसका बार ग्राफ है। तो यहाँ पर हम लोग इसको स्क्रॉल अप करते हैं। यहाँ पर अटेंडेंस लॉग कार्ड, माय लीव कार्ड, सब्जेक्ट कार्ड और टोटल स्टूडेंट कार्ड भी दिख रहे हैं। अब मैं यहाँ पर एक लीव लेके देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक डेट को चूज कर लेता हूँ। तो मैं 6 डेट को चूज करूंगा और रीजन में मैं लिखूंगा आई एम सिक, आई कैन नॉट कम और सबमिट पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर एक मैसेज क्रिएट हो चुका है, स्टेटस पेंडिंग है। तो इसको हम लोग बाद में अप्रूव कराएंगे। लॉग आउट होते हैं, ठीक है। अब हम लोग स्टूडेंट को लॉग इन कराएंगे, ठीक है। तो abc@gmail.com जो स्टूडेंट का है, पासवर्ड में 123456 और लॉग इन। परफेक्ट। तो ये हमारा स्टूडेंट पैनल है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर क्लासेस अटेंड 4 है, अटेंडेंस 80% है। एक क्लास जो टीचर ने मिस कराया था वो भी यहाँ पर दिख रहा है। सब्जेक्ट 2 ही है। अगर स्क्रॉल डाउन किए तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो सब्जेक्ट का जो ग्राफ वगैरह है यहाँ पर लिस्ट हो रहा है। परफेक्ट परफेक्ट। अब हम लोग एग्जाम रिजल्ट पर क्लिक करेंगे तो जो टीचर ने 90/100 अपलोड किया था ये स्टूडेंट पैनल पर दिख रहा है, वो पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए। नोटिफिकेशन पर जाएंगे, इसको हम लोग बाद में फिक्स करते हैं। एक लीव लेके देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डेट को चूज कर लेता हूँ और रीजन में लिखूंगा आई एम गोइंग टू माई होम टाउन और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर मैसेज और स्टेटस पेंडिंग आ चुका है। इसको भी अप्रूव कराएंगे। फीडबैक पर एक फीडबैक लिख लेते हैं। तो दिस फैकल्टी इज वेरी गुड और उसके बाद सेंड करते हैं। परफेक्ट। तो ये भी परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है। इसको अब हम लोग लॉग आउट होते हैं और यहाँ पर एडमिन को लॉग इन कराएंगे। तो मैं लिखूंगा एडमिन, पासवर्ड में 123456 और उसके बाद लॉग इन। तो यहाँ पर ये एडमिन का डैशबोर्ड है। तो यहाँ पर आप टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टाफ, टोटल कोर्सेज, टोटल सब्जेक्ट वगैरह देख सकते हो। और यहाँ पर ये जो पाई चार्ट आपको दिख रहा है ये भी फंक्शनेबल है, ऐसा नहीं है ये रैंडम है, ये भी फंक्शनेबल है। स्क्रॉल डाउन करते हैं, नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक स्टूडेंट का नोटिफिकेशन आया है और एक स्टाफ मेंबर का, दोनों अभी पेंडिंग है। तो एक को हम लोग अप्रूव कर देते हैं और एक को हम लोग डिक्लाइन कर देते हैं, ठीक है। तो हमने टीचर को अप्रूव किया है, स्टूडेंट को डिक्लाइन किया है। तो अब हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए स्क्रॉल डाउन और यहां से लॉग आउट। परफेक्ट। अब हम लोग स्टाफ को लॉग इन करेंगे, स्टूडेंट को लॉग इन करते हैं पहले। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे और लॉग इन, ठीक है। तो ये स्टूडेंट का पैनल खुल चुका है। अब मैं यहाँ पर अप्लाई लीव पर जाऊंगा तो यहाँ पर स्टेटस डिक्लाइन हो चुका है, मतलब कि मुझे लीव नहीं मिला है। लॉग आउट होते हैं। अब मैं यहाँ पर स्टाफ को लॉग इन करूंगा xyz@gmail.com और उसके बाद पासवर्ड में 123456, उसके बाद लॉग इन। परफेक्ट। तो यहाँ पर स्टाफ पैनल खुल चुका है। यहाँ पर नोटिफिकेशन में नहीं, अप्लाई लीव पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर लीव जो है वो अप्रूव हो चुका है। परफेक्ट। तो ये परफेक्टली काम कर रहा है। लॉग आउट होते हैं और यहाँ पर मैं लिखूंगा एडमिन और पासवर्ड में 123456 और उसके बाद लॉग इन। परफेक्ट। अब हम लोग नोटिफिकेशन सेक्शन पर जाएंगे और यूजर को नोटिफाई करेंगे। तो मैं नोटिफाई यूजर्स पर क्लिक करूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऑल स्टूडेंट्स को चूज कर लेता हूं और मैसेज में मैं लिखूंगा हाय एवरीवन, प्लीज गैदर इन सेमिनार हॉल। परफेक्ट। और सेंड पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर सब स्टूडेंट को एडमिन पैनल से एक नोटिफिकेशन गया होगा। स्क्रॉल डाउन करते हैं और लॉग आउट। अब हम लोग स्टूडेंट पैनल को लॉग इन करेंगे। तो मैं लिखूंगा abc@gmail.com और पासवर्ड में 123456 और लॉग इन। परफेक्ट। तो यहाँ पर ओके पर क्लिक करूंगा और नोटिफिकेशन पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर एक एडमिन के तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है। एग्जाम रिजल्ट में 90/100 है और भी रिजल्ट ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर ईमेल में लिखूंगा xyz@gmail.com और पासवर्ड में 123456 और स्टाफ पैनल को लॉग इन करूंगा, ठीक है। तो ये स्टाफ पैनल है। यहाँ पर मैं मैनेज एग्जाम सेक्शन पर जाऊंगा और उसके बाद
यहाँ पर कोर्स को ऐड करूंगा बीटेक और सब्जेक्ट को ऐड करूंगा मैं यहाँ पर प्रोग्रामिंग सी और फेच, और यहाँ पर स्कोर में मैं लिखूंगा 80 और सेव स्कोर। तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग सी में स्कोर अपडेट हो चुका है। लॉग आउट करते हैं, फिर से हम लोग लिखेंगे abc@gmail.com और पासवर्ड में लिखेंगे 123456 और स्टूडेंट पैनल को लॉगिन करेंगे और यहाँ पर एग्जाम रिजल्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट सब्जेक्ट का रिजल्ट भी ऐड हो चुका है। और ये जो आप ग्राफ देख रहे हो, ये जैसे जैसे सब्जेक्ट ऐड होगा इसका ग्राफ का साइज भी वैसे वैसे कम होगा। इस वेबसाइट का प्रॉम्प्ट और सोर्स कोड आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आप जानना चाहते हो कि गूगल लॉगिन और OTP सिस्टम को कैसे सेट करें तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो।